तो पहला सवाल मेरा अपने आप से आपके लिए, आखिर प्रभु यीशु मसीह के बारे में सारी बातों को एक ही किताब में क्यों नहीं लिख दिया गया? नए नियम के अंदर 4 पुस्तकों को क्यों इस्तेमाल किया गया? मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, 4 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमें बताया है, अपने अपने अंदाज में उन्होंने बताया है। उनकी विशेषताओं को हम बाद में देखेंगे, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं आखिर ऐसा क्यों किया गया। एक इमारत को अगर आप देखने जाएं, अगर ताजमहल का नाम मैं आपसे ले लूं, आप ताजमहल को केवल सामने से देखेंगे और आपको उसकी खूबसूरती लगेगी, आपको लगेगा वाह कितना अच्छा है। फिर आप एक कोने में जाएंगे, दूसरे कोने में, वहां से आप उसी ताजमहल को देखेंगे और आप कहेंगे खूबसूरत, ये इतना ऊंचा है क्या? और अगर आप कभी गए हैं तो आपको मालूम है साइड व्यूज कितने खूबसूरत है, पीछे नदी का व्यू भी सामने से आपको दिखता है, लेकिन आप पीछे से जाएं और पीछे से जब आप आगे की ओर देखेंगे, अलग ही खूबसूरती उस भवन की है। उसी प्रकार इन 4 जनों को पवित्र आत्मा ने नियुक्त किया, इन 4 जनों को पवित्र आत्मा ने नियुक्त किया कि वे प्रभु यीशु मसीह की खूबसूरती को, प्रभु यीशु मसीह की जीवनी को, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को, प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों को और प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या किया उसके बारे में अपने अंदाज में हम तक वे लोग पहुंचाए। और इसलिए ये चारों का मिश्रण ही हमें थोड़ा बहुत, ध्यान से सुनिए मेरे शब्दों को, प्रयोग को, इन चारों सुसमाचारों को सीखने के बाद हम थोड़ा सा ग्लिम्स प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम देख पाते और समझ पाते। और उसकी गहराई और उसकी संपूर्णता तो मैं सोचता हूँ पृथ्वी पर हमको कभी मिल नहीं सकेगी, लेकिन अगर उसका स्वाद ही हमें मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा और हम प्रभु की महिमा का कारण बन जाएंगे। मैं आपके साथ चलूं, सबसे पहले मैं मत्ती से शुरू करता हूं और कुछ मिनट वहां पर अपन रुकेंगे। उसकी शुरुआत देखिए मेरे साथ, अगर आपके पास बाइबल है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय में आएंगे। आप बोलेंगे लूका था और आप मत्ती में आ गए। लूका में आने के लिए मुझे मत्ती से आना पड़ेगा, इसलिए अपन वहां पर मत्ती 1:1 में लिखा है, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह के वंशावली। इंट्रोडक्शन है, अब्राहम की संतान। मत्ती अब्राहम से शुरू करता है। क्यों? क्योंकि मत्ती स्वयं एक यहूदी है और उसके श्रोतागण कहें या उसकी पत्री को प्राप्त करने वाले, उसकी चिट्ठी को प्राप्त करने वाले भी यहूदी हैं। ऐसे यहूदी जो एक किंगडम का, एक राज्य का इंतजार कर रहे थे, और राज्य का इंतजार करने वालों को मत्ती जो यहूदी है एक राजा के बारे में उनको कहता है और फिर उसको उनके पुराने राजा दाऊद से जोड़ता है। और इसलिए वो कहता है अब्राहम की संतान। यहूदियों को अब्राहम से वे शुरू हुए थे, उनका कॉन्टेक्स्ट और उनका फेथ और उनकी बिगनिंग और उनका फादर फिगर सब कुछ अब्राहम था। मत्ती कहता है मैं आपको आपके यीशु को प्रस्तुत करता हूं और जिन्हें आप जानते हैं वहीं से मैं शुरू करता हूं। और वो कहता है अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान और सीधा यीशु मसीह की वंशावली। तो मत्ती रचित सुसमाचार मत्ती ने लिखा और यहूदियों को लिखा, और उसके अंदर बार बार एक शब्द आएगा बसीलिया, किंगडम 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 किंगडम, क्योंकि उनको बस एक राज्य चाहिए था, उनको एक देश चाहिए, उनको आज़ादी चाहिए थी। रोम से वे उलटफेर कर वे चाहते थे कि हम आज़ाद हो जाएं, इसलिए वे मसीहा का इंतजार कर रहे थे। मसीहा आया, लेकिन जैसे उन्होंने चाहा, जिस रीति से उन्होंने चाहा उस रीति से वो नहीं आया, इसलिए यहूदियों ने उसे ठुकरा दिया। आपको मालूम, जो हम कहते हैं पहाड़ी उपदेश, वो किंगडम मैनिफेस्टो था, उसके राज्य का प्रियम्बल बोलिए या कॉन्स्टिट्यूशन बोलिए, संविधान था। और उसने अपने बारे में और अपनी शिक्षाओं में बार बार परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य, इंटरचेंजेबली मत्ती में किया, स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर का राज्य, राजा, ऐसे शब्दों को प्रयोग कर मत्ती यहूदियों को लिखता है। मरकुस दूसरा सुसमाचार है, क्रम में यहाँ पर दूसरा है, लेकिन अगर आप इनके इतिहास में जाएं और कौन सी पुस्तक सबसे पहले लिखी गई, इन चारों में से कौन से सुसमाचार में से सबसे पहले लिखा गया, इतिहासकार बताते हैं मरकुस ने अपने सुसमाचार को सबसे पहले लिखा। सबसे छोटा है, 16 अध्याय ही है मरकुस के अंदर, और संक्षिप्त के अंदर मैं अपने शब्दों में कहूं तो लोग भूल न जाएं, ओरल ट्रेडिशंस, कहानियां, विवरण, इतिहास, मैंने देखा था, ऐसी बातों को लोग भूल न जाएं, इसलिए उसने फटाफट उसको अंकित कर दिया। और इसलिए आपको बार बार मरकुस रचित सुसमाचार के अंदर एक शब्द मिलता है, तुरंत। इन शब्दों के प्रयोग के द्वारा मरकुस
अपने श्रोतागणों को, जो कि यहूदी थे और रोम के अंदर बिखरे हुए लोग अन्य नागरिक भी थे, उनसे वो इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर, हाँ, यीशु मसीह स्वयं यहोवा का सेवक, सेवक, सेवा, सेवा, सेवा। कई बार हम सेवकों ने, और मैं उसमें अपने आप को भी डाल रहा हूं, हम सेवकों ने सेवा की परिभाषा बदल दी है, या हमारी मदद करने वालों ने, हमारे साथ रहने वालों ने भी सेवक की परिभाषा बदलती है। लेकिन मरकुस यीशु को एक सच्चे सेवक के रूप में प्रस्तुत करता है, जो स्वर्ग से उतरा, और जिस बात को, जिस अंदाज को फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय में पौलुस लिखकर कहता है, ही टुक द फॉर्म ऑफ ए सर्वेंट, उसने दास का स्वरूप धारण किया। अगर मत्ती यीशु को राजा के रूप में प्रस्तुत करता है, यहूदियों के राजा के रूप में प्रस्तुत करता है, तो मरकुस उसे एक सेवक के रूप में प्रस्तुत करता है, अ सर्वेंट, एक सर्वेंट के रूप में। और आप, मैंने बताया वो शब्द तुरंत 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 बार बार आपको मिलेगा। सबसे छोटा है, सबसे पहले लिखा गया, सबसे पहले लिखा गया। लेकिन बात आती है, मैं लूका में आऊंगा, लेकिन अब सीधा आपके साथ में जंप करता हूँ यूहन्ना में, चौथे सुसमाचार में। मैं फ्रीडम ले रहा हूँ इसको, सीक्वेंस को बदलने के लिए, क्योंकि हम लूका में थोड़ी देर ध्यान देंगे और वहाँ पर रहेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार में आइए, वहाँ की शुरुआत देखिए। पहले अध्याय की पहली आयत में क्या लिखा है? यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय की पहली आयत में लिखा है, आदि में वचन था। मत्ती ने कहां से शुरू किया? अब्राहम से शुरू किया। मरकुस को टाइम नहीं था, हिस्ट्री छोड़ो, मैं तो जो सिखाया है, जो बोला उसको मुझे लिखना है। हिस्ट्री तो होता रहेगा, लेट मी राइट व्हाट इज बीइंग पास्ड ऑन, और उसने उसको लिखकर हमको दिया। लूका क्रमबद्ध तरीके से हम देखेंगे, उसमें मैं वहां छोड़ रहा हूं। लेकिन यूहन्ना में आइए, अब्राहम से नहीं, वो तो शुरू करता है, आदि से शुरू करता है, क्योंकि यूहन्ना यीशु मसीह को न तो यहूदियों के राजा के रूप में, न यहोवा के सेवक के रूप में, लेकिन यूहन्ना यीशु को परमेश्वर के पुत्र के रूप में, परमेश्वर के पुत्र के रूप में प्रस्तुत करता है, द सन ऑफ गॉड। और इसलिए यूहन्ना बाकी 3 सुसमाचारों से अलग है। कुछ बातें कॉमन है, लेकिन बहुत बातें अलग भी यूहन्ना प्रस्तुत करता है। तो अब हमारे मुख्य विषय की ओर हम आते हैं, लूका रचित सुसमाचार के अंदर हम आते हैं। और उसकी पहले अध्याय में देखिए, लूका कहां से शुरू करता है? लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय, बहुतों ने उन बातों का जो हमारे बीच में बीती है, बहुतों ने, लूका लिख रहा है, बहुतों ने उन बातों का जो हमारे बीच में बीती है, इतिहास लिखने में हाथ लगाया है। इतिहासकार इसको ऐसे प्लेस करते हैं, मरकुस पहले लिखा गया, उसके पश्चात मत्ती लिखा गया, और जब लूका लिख रहा था अपने इंजील को, अपने सुसमाचार को, तो उसके पास मरकुस रचित सुसमाचार की कॉपीज भी रही होंगी, मत्ती द्वारा लिखित कॉपीज भी रही होंगी, और भी अन्य ट्रेडिशंस हैं, बहुत सारे नाम हैं जो मैं आपको कहकर कंफ्यूज करना नहीं चाहता, लेकिन उसके पास प्रतिलिपियां थीं। और इसलिए लूका कहता है, बहुतों ने, एक या दो ने, बहुतों ने उन बातों का जो हमारे बीच में बीती है, इतिहास लिखने में हाथ लगाया है। समझ रहे हैं आप लोग? मेरे साथ हैं तो हाथ हिलाइए, और अगर चैट बॉक्स में तो नो लिखिए या यस लिखिए, ताकि मालूम पड़े आप कंबल के नीचे खर्राटे तो नहीं भर रहे। खर्राटे भर रहे तो भी बोल दीजिए खर्राटे, तो हम समझ जाएंगे। ठीक है, ओके। तो वहां देखिए, बहुतों ने उन बातों का जो हमारे बीच में बीती है, इतिहास लिखने में हाथ लगाया है, जैसा कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों के देखने वाले और वचन के सेवक थे। खूबसूरत बात, उसी एक ही आयत में अपन रात भर बैठ सकते हैं। एक चीज बोल दूं बस, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। वो इन बातों के देखने वाले, चश्मदीद गवाह। लूका चश्मदीद गवाह नहीं था, ये अपन बाद में देखेंगे। लूका चश्मदीद गवाह नहीं था, लेकिन वो कह रहा है कि मैं उन लोगों से मिला हूं, या फिर मैंने मेरे मटेरियल को ऐसे लोगों से एकत्रित किया है जो चश्मदीद गवाह थे यीशु मसीह के शिक्षा के, यीशु मसीह के वचन के, यीशु मसीह के बातों के। और वो कहता है, जैसा कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों के देखने वाले और वचन के सेवक थे, जिन्होंने देखा वे सेवा में लग गए, क्योंकि ऐसा हो नहीं सका कि जिसने देखा वो चुप रहा।
आज रात को मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, यीशु को नए तरीके से आप देखिए, यीशु के वचन को नए तरीके से आप आलिंगन करिए। मैं आपको कहता हूँ, आप चुप नहीं रह सकेंगे। आप कहना शुरू करेंगे, मैंने जीवन पाया है, मैंने ज्योति पाई है, मैंने मेरे आत्मिक भोजन को पा लिया है, मैंने शांति को पा लिया है। और जब आप ऐसे कहने लगेंगे, लोग प्रभु की ओर आपकी गवाही को सुनकर दौड़ दौड़ कर आने लगेंगे। तो लूका लिख रहा है बहुतों ने, जिसमें मरकुस भी है, मत्ती भी है, अन्य प्रतिलिपियां भी हैं, पूरी बुक्स नहीं, आज के जैसे बुक्स नहीं है, चर्म पत्र हुआ करते थे। कुछ लोग कहते हैं 30 फीट लंबा स्क्रोल्स होते थे, और इधर से भी मोड़ते, इधर से भी मोड़ते, और जो पोर्शन पढ़ना होता है उसको वहां पर खोलकर वो लोग पढ़ते थे। बहुतों ने लिखा है, लेकिन मैं कैसे कर रहा हूं। फिर तीसरी आयत देखिए, इसलिए हे श्रीमान थियोफिलुस, कौन है ये अपन बाद में देखेंगे, मुझे भी ये उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से, आप देखिए शब्दों को प्रयोग देखना, आप ठीक ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रमानुसार लिखो। आप हैं मेरे साथ? कैसे लिखूं? जो मन में आया वही, या मैं सो रहा था, सपना देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं लिखूं? नहीं 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 नहीं। लूका कहता है संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक ठीक जांच करके, रिसर्च करके, पूछ कर, कंफर्म कर कर, एविडेंस के साथ है। कब से? पूरा हाल शुरू से ठीक ठीक तेरे लिए क्रम अनुसार मैं लिखूं, क्रम अनुसार मैं लिखूं। सो दिस इज पॉल, ये लूका कह रहा है, मैंने इस पूरे किताब को जो आप हमारे पास, हम इस साल भर अध्ययन करेंगे, और आप प्रार्थना करते रहना, प्रभु इसमें से हर दिन मुझे कुछ मनना चाहिए, इसमें से हर दिन मुझे कुछ मोती चाहिए, इसमें से हर दिन मुझे कुछ गहरी बातें चाहिए। जब आप ऐसी प्रार्थना करेंगे, प्रभु जरूर रोज आपसे लूका रचित सुसमाचार से बात करें। तो हमने शुरुआत को देख लिया, वी सॉ द इंट्रोडक्शंस। मत्ती, मैंने बोला यहूदियों के राजा के रूप में, मत्ती ने लिखा तो यहूदियों को लिखा। मरकुस ने उसे सेवक के रूप में, दास, सेवक ने दास, सर्वेंट, स्लेव सर्वेंट अगर हम कहें और भी समझाने के लिए, स्लेव के रूप, सर्वेंट्स, दास के रूप में मरकुस ने प्रस्तुत किया। लूका ने उसको कैसे प्रस्तुत किया? वो कहता है ये कौन है मालूम? ये मनुष्य का पुत्र है, मनुष्य का पुत्र, राजा, सेवक, मनुष्य का पुत्र। और यूहन्ना ने क्या बताया? मैंने आपको पहले बताया, परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र। क्यों है ये एम्फेसिस लूका रचित सुसमाचार के अंदर? क्योंकि लूका अपने श्रोतागण को, अपने चिट्ठी के, अपने पत्री के प्राप्त करने वालों को, सुसमाचार के प्राप्त करने वालों को कहना चाहता है, दिस वॉज फुली गॉड, ये पूरा पूरा परमेश्वर था और पूरा पूरा मनुष्य भी था। इसलिए अपने 24 अध्यायों के अंदर वो प्रभु यीशु मसीह के पृथ्वी जीवन के बारे में जब डिटेल से प्रस्तुत करेगा, उसके दर्द को प्रस्तुत करेगा, उसके जन्म को प्रस्तुत करेगा, उसके जीवनी को प्रस्तुत करेगा, और वो अपने एविडेंस के साथ बताना आपको चाहेगा कि ये यीशु काल्पनिक नहीं, ये यीशु किसी के दिमाग की उपज नहीं, ये यीशु हिस्ट्री के अंदर, इतिहास के पन्नों के अंदर। और इसलिए वो इतिहास के अन्य स्रोतों का इस्तेमाल करते हुए वो कहेगा, हमें बताएगा, जैसे 1:5 में लिखा है हेरोदेस राजा के समय पर, उसके बाद 2:1 में वो कहेगा अगस्तुस कैसर के समय पर, उसके बाद 3 अध्याय में कहेगा तिबरियुस कैसर के राज्य के 15वें वर्ष में। मतलब वो वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर जीसस को प्लेस करेगा, वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर। और ये सारे नाम आपको अन्य हिस्ट्री बुक्स के अंदर आपको राजाओं के नाम मिलेंगे। और लूका कहता है दिस वॉज जीसस born between these periods। और आपको समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं आपको गवाही देना चाहता हूं, इन राजाओं के नाम, इतिहास के नाम, जगहों के नाम, लोकेशंस के नाम वो प्लेस कर हमको खूबसूरत तरीके से क्रमानुसार लूका हमको ये बातों को प्रस्तुत करके देगा। मनुष्य का पुत्र, द सन ऑफ मैन, वेरी मच लाइक अस बट वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस। यीशु बहुत कुछ हमारे जैसे, लेकिन बिल्कुल हमारे से अलग। दोनों बातें लूका के धर्म को देखने को मिलेगी। परमेश्वर का पुत्र यूहन्ना बताएगा, उसके एम्फेसिस वो है, लेकिन उसकी मानवता, यीशु की मानवता। इसलिए वर्जिन बर्थ को लेकर, पर्सनल अपीयरेंसेस, स्वर्गदूत, अगर मत्ती लिखता है यूसुफ को स्वप्न के द्वारा बात कही गई जन्म के बारे में, लेकिन यहां पर तो देखिए स्वर्गदूत पेश हो रहे हैं, डायरेक्ट कन्वर्सेशन हो रहा है, देयर इज इंटरैक्शन, देयर इज ह्यूमैनिटी। स्वर्ग मानो झुककर लूका के अंदर हमारे लिए आ रहा है और हमें वो प्रस्तुत करके कहना चाहता है सन ऑफ मैन,
मनुष्य का पुत्र, बिल्कुल मेरे और आपके जैसे, लेकिन बिल्कुल मुझसे और आपसे अलग, मुझसे और आपसे अलग। उसका जीवन सिनलेस, उसकी सेवा स्पॉटलेस, उसकी शिक्षा फुल ऑफ ट्रूथ, सच्चाई से भरी हुई, करुणा से भरा हुआ। आपको मालूम, लूका के अंदर बार बार लूका यीशु को प्रार्थना करते हुए दर्शाए, एंड दैट इज वन ऑफ द एम्फेसिस एंड द थीम्स ऑफ लूक, प्रेयर, प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। और जब मैंने कई बार इस बात को कहा है, और जब मैंने इसका अध्ययन किया, यीशु ने आखिर यीशु क्यों प्रार्थना करता था, उसमें से एक कारण यह है, वह पिता पर निर्भर था, अपनी शक्ति पर निर्भर नहीं था, अपने अनॉइंटिंग पर निर्भर नहीं था, अपने डिग्री पर निर्भर नहीं था, अपने लीनियज पर निर्भर नहीं था, अपनी पढ़ाई पर निर्भर नहीं था, लेकिन वो पिता पर निर्भर रहता था। और उसका प्रमाण था कि वो निरंतर प्रार्थना करता था। Your prayerfulness is not the strength of, is not the display of your strength. आपका प्रार्थना का जीवन आपकी ताकत का प्रमाण नहीं है, आपके प्रार्थना का जीवन आपकी निर्बलता का प्रमाण है, कि आप इतने निर्बल हैं कि आप पिता के बिना कुछ कर नहीं सकते, पिता की अनुमति के बिना कुछ करना नहीं चाहते, पिता के हस्तक्षेप के बिना आप करना नहीं चाहते। जब आप ऐसा जीवन जीते हैं, आप प्रार्थना पर निर्भर रहते हैं। और अगर आप आपकी ताकत पर रहते हैं तो आपको प्रार्थना की जरूरत नहीं। प्रार्थना वर्तना क्या होती है? टाइम वेस्ट है प्रार्थना, टाइम वेस्ट। अरे कुछ करो, प्रार्थना ही करते रहोगे क्या? यीशु दोनों करता है, दिन भर कार्य करता है, लेकिन रात भर प्रार्थना करता है। भोर को प्रार्थना करता हुआ आपको मिलेगा, लोगों के साथ प्रार्थना करता हुआ मिलेगा, 6 अध्याय में बड़े निर्णय लेने से पहले प्रार्थना करता हुआ आपको मिलेगा, कलवरी में जाने से पहले बगीचे में प्रार्थना करता हुआ मिलेगा, कलवरी पर प्रार्थना करता हुआ आपको यीशु मिलेगा। ये इसकी मानवता का प्रमाण है, इसकी ह्यूमैनिटी का एविडेंस है कि इस प्रेइंग एंड लुक प्रेजेंस दिस। और खूबसूरत तरीके से कहाँ कहाँ कब कब किन के साथ यीशु प्रार्थना करता है, उसके बारे में हमको पता है। लूका यीशु को मनुष्य के पुत्र के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। ओके, तो आप मेरे साथ हैं। आपसे अगर मैं पूछूं 4 एम्फेसिस कौन से हैं 4 सुसमाचार पत्रियों में, सुसमाचारों में? नंबर 1, मत्ती के अंदर यीशु को कैसे प्रस्तुत किया गया है? राजा के रूप में, और वो भी यहूदियों के राजा के रूप में। उसके पश्चात मरकुस के अंदर उसे सेवक के रूप में। और कौन सा सेवक? टाइटल वाला सेवक नहीं, जिसका टाइटल भी नहीं है और टाइट भी नहीं, कुछ नहीं, दास, गुलाम, नौकर, सेवक के रूप में। और जब वो चमत्कार भी कर रहा है तो वो सेवक के रूप में, सेवा के रूप में चमत्कार कर रहा है। तीसरा, लूका यीशु को मनुष्य के पुत्र के रूप में प्रस्तुत करेगा, और हम देखेंगे। और चौथा, यूहन्ना के अंदर परमेश्वर के पुत्र के रूप में यूहन्ना उसको प्रस्तुत करता है। मनुष्य का पुत्र जो शब्द है 5वें अध्याय में पहली बार लूका इस्तेमाल करेगा, और वो कहेगा, मैं आपको उसको पढ़कर बताना चाहता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार में पहली बार प्रभु यीशु मसीह के विषय में हमें बताया गया है 8वें अध्याय के अंदर की मनुष्य के पुत्र। वो जो फ्रेज है ना, मनुष्य का पुत्र, और ये कब इस्तेमाल हुआ? यीशु जब अपने आप के बारे में बात कहना चाहते थे, वो अपने आप को संबोधित करने के लिए मैं कहने की बजाय वो मनुष्य का पुत्र कहते थे, द सन ऑफ मैन। लूक के अंदर 5वें अध्याय में देखिए 24 आयत में, एक आयत की और बस मैं आपको ध्यान दूंगा, और हमारा समय ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। 5:24 में देखिए, परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को, मनुष्य के पुत्र यीशु स्वयं के बारे में कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं परंतु तुम जानो कि पुत्र को, मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ और अपने खाट उठाकर अपने घर चला जा। मनुष्य का पुत्र, पूरे नए नियम के अंदर करीब 85 से भी ज्यादा बार ये शब्द का प्रयोग किया गया है, द सन ऑफ मैन, मनुष्य का पुत्र। और उस 88 बार में से 25 बार तो लूका खुद लिख देता है मनुष्य का पुत्र, इसलिए उसको वो थीम पकड़ा है, द सन ऑफ मैन। वेरी मच लाइक अस। ध्यान देना आप उस बात को, बिल्कुल हमारे जैसे। अगर आप सोचते हैं यीशु मसीह ने चमत्कार क्योंकि वो परमेश्वर था इसलिए किया, नहीं, वो आपके और मेरे जैसा था, तब रहकर उसने चमत्कार किए। और अगर ऐसा सच है, तो हम भी उसके पद चिन्हों पर आमंत्रित हैं। आज रात को हम भी उस पद चिन्हों पर आमंत्रित। बहुत सारे चंगाइयों के बारे में भी हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार के अंदर। जितनी भी चंगाइयों का वर्णन मरकुस के अंदर है, वो सारी चंगाइयों का वर्णन आपको लूका में भी मिलेगा। लेकिन उसके अलावा भी लूका चंगाइयों को डिस्क्रिप्टिव शब्दों में, मेडिकल शब्दों का प्रयोग करते हुए
पुराने यूनानी के अंदर के मेडिकल शब्दों का प्रयोग करते हुए लूका और भी चमत्कारों को बताएगा, यीशु के और भी चमत्कारों को बताएगा। ये क्यों है वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी पूरी बातें बता नहीं सकता मैं, लेकिन इतना मैं कहना चाहता हूँ, एक पर्सनल टच है, ह्यूमन टच है। और उतना नहीं, इस परमेश्वर पृथ्वी पर उतर कर आए हैं, मुझसे और आपसे वो मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। सारी बातों का वर्णन हमको लूका के अंदर हमको मिलेगा। 24 अध्याय है। शुरुआत में मैंने आपको बोल दिया कहाँ से प्रभु यीशु के जन्म से नहीं, उससे पहले से लूका शुरू कर रहा है, और ठेठ अब्राहम तक नहीं जा रहा या आदि तक वो नहीं जा रहा, लेकिन वो इसके फोर रनर, यीशु मसीह के फोर रनर यहूदा के माता पिता से वो शुरू करता है, और जिसके बारे में हमने पिछले संडे को सीख लिया, इसलिए मैं उसके बारे में अधिक कहना नहीं चाहता। तो यह है लूका रचित सुसमाचार के शुरुआत हम कर रहे हैं, और मैंने आपको चंद शब्दों में बताया क्यों लिखे, 4 की ज़रूरत क्यों हुई, किसने लिखा, किन को लिखा, ये मैंने आपको बताया नहीं। मती ने यहूदियों को लिखा, मरकुस ने यहूदियों को और अन्य रोमियों को लिखा, लेकिन लूका के पढ़ने वाले गैर यहूदी लोग थे, और गैर यहूदियों में मैं भी हूं, आप भी हैं, और इसलिए जानबूझकर लूका अपने शब्दों में जो वो प्रयोग करता है ना, वो यहूदियों को समझ में आने वाली भाषा नहीं, लेकिन गैर यहूदियों को समझ में आने वाली भाषा का वो प्रयोग करता है। अगर मत्ती मुहावरों का इस्तेमाल करता है, यहूदी शब्दों का इस्तेमाल करता है, यहूदी विचारधाराओं का इस्तेमाल करता है मत्ती, तो लूका उनका इस्तेमाल करता ही नहीं, क्योंकि उसको मालूम है गैर यहूदी को समझ में नहीं आएगा। मैं कई बार कह चुका हूँ, एक बार और कह ही देता हूँ। मान लीजिए मैं आपके साथ मिलकर इटली जाऊँ और इटली जाकर मैं वहाँ पर जो खड़े मेरे सामने उनको मैं बोलूँ नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो बोलेंगे व्हाट, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो मेरे साथ कोई ट्रांसलेटर खड़ा हो, वो उनको समझाने के बोलेगा डांस नो स्क्वायर फ्लोर, नो डांस स्क्वायर फ्लोर। आप मुहावरे को ट्रांसलेट कर दो तो भी वो अंदेशा ट्रांसलेट नहीं हुआ, इसलिए कभी कभी आप ट्राई करना, गूगल ट्रांसलेट ट्राई करना, हंस हंस के आप पोर्ट लोट हो जाओगे आप, क्योंकि कुछ चीजें ट्रांसलेट नहीं हो सकती। कल्चर से जुड़ी हुई है, सभ्यता से जुड़ी हुई, भाषा से जुड़ी हुई है, व्यंग से जुड़ी हुई है, इसलिए सभ्यता को समझना भी जरूरी है यदि भाषा को सीखना। और भाषा और सभ्यता को आप समझेंगे तब मुहावरों को समझेंगे, व्यंग को समझेंगे, कटाक्ष को समझेंगे, क्या बातें गलत है उसको आप समझेंगे, क्या नहीं बोल सकते ये आप समझेंगे। इंग्लिश में यू बोलते हैं, और आप इंग्लिश से सीधा ट्रांसलेट करके किसी बुजुर्ग को तू बात करो, तू कैसा है, कोई लकड़ी लेकर चल रहा हो और आप बोले तू कैसा है, तो वो अपमान है, वो सही नहीं है। तो ये सारी बातें जब आप समझेंगे, आप बाइबल की शैली को, बाइबल के शब्दों को, और विशेष करके लूका की शैली को आप समझ पाएंगे कि वो यहूदियों को नहीं लिख रहा है, हम जैसे लोगों को लिख रहा है। इसलिए बहुत ही सरल शब्दों में, खुले हुए शब्दों में, पैकेट्स खुले हुए हैं यहूदी कल्चर के, यहूदी परंपरा के, ओल्ड टेस्टमेंट कोटेशंस के, सब पुलिंदे खुले हुए हैं। मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर पुराने नियम भरा हुआ है, कोटेशंस है पुराने नियम से, क्योंकि यहूदियों को पुराने नियम मालूम था और वो समझ रहे थे, अच्छा ओ वहाँ की बात। लेकिन हमको अपन बोले हबक्कुक, ठीक है आप तो बाइबल पढ़ते हैं इसलिए आप मीटिंग में आए हो, इसलिए आप हबक्कुक को जानते हैं, लेकिन राह चलते किसी को बोले हबक्कुक, बोलेगा कौन सा कुक, मुझे नहीं मालूम। तो उनको समझाने के लिए उनकी शैली में लूका उनको अपनी इंजील को, अपने सुसमाचार को लिखता है।